सिटी नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों के। जिला डोडा में आज टाइकोंडो एसोसिएशन की तरफ से 25th टाइकोंडो एसोसिएशन जो हो रही है जम्मू में। जिला डोडा से भी आज यहाँ कुछ बच्चे जा रहे हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस गेम को किस तरह से देख रहे हैं। आप अपना नाम थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राधा शर्मा है। आप थोड़ा सा बताएं, आपने टाइकोंडो गेम जो है वो चुनी है, तो क्या लगता है आपको इस गेम में कितना आगे जाकर स्कोप है, और आज आप स्टेट लेवल पर खेलने जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? पहले तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और टाइकोंडो में आगे जाके बहुत बड़ा स्कोप है। हम एक बहुत अच्छे एथलीट बन सकते हैं, हमारा डिसिप्लिन अच्छा हो सकता है और हमारा जो फोकस है हर चीज़ में वो टाइकोंडो से ठीक रहता है। तो कितने सालों से आप टाइकोंडो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं पिछले 1 साल से टाइकोंडो कर रही हूँ। तो कहाँ आपको मौका मिला टाइकोंडो में पार्टिसिपेट करने का? सबसे पहले तो मैंने डोडा में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, उसके बाद मैं आज मेरा फर्स्ट स्टेट है और मैं वहाँ के लिए जा रही हूँ। तो किस तरह आप को फैसिलिटीज़ मिल रही है यहाँ पर भी, और जब आप बाहर दिल्ली खेलने गए हो तो वहाँ पर कंपेयर किस तरह आप कर रहे हो फैसिलिटीज़ को लेकर? फैसिलिटीज़ में काफ़ी डिफरेंस है। बाहर का जो इक्विपमेंट्स वगैरह, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह, उनके पास गवर्नमेंट उनको बड़ी बड़ी चीज़ें देती है, गवर्नमेंट उनको बिल्डिंग्स दे रही है, उनको इंडोर स्टेडियम वगैरह दे रही है, पर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। ना गवर्नमेंट्स है, ना हमें गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट किया, लेकिन इंडियन आर्मी हमें सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर आपको किस पर खेलने को मौका मिल रहा है, और बाहर आप जब खेलने जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, और किस पर वहाँ पर मैचेस होते हैं? वहाँ पे सेंसर गेम्स होती हैं, सेंसर पे वहाँ पे प्रैक्टिस भी होती है और सेंसर पे ही हमारे मैचेस वगैरह भी होते हैं। तो क्या अपील आप करना चाहते हैं ताकि आपको हर एक फैसिलिटीज़ इस गेम में जो गेम आपने चुनी है टाइकोंडो एसोसिएशन, इसको यहाँ पर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ दे, इक्विपमेंट्स दे, ताकि आप भी आगे जाकर नेशनल इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर सकें? गवर्नमेंट से यही है कि हमें भी वैसे ही इक्विपमेंट्स दें, हमें भी इंडोर स्टेडियम्स वगैरह चीज़ें दें, जैसे कि सेंसर वगैरह के इक्विपमेंट्स हैं वो दें। आप थोड़ा सा आगे। जी सर। आपका नाम? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम कार्तिक शान है। आप भी खेलने जा रहे हो, और कब से आप इस गेम में खेल रहे हैं? सर मैं 3 मंथ से टाइकोंडो खेल रहा हूँ। सर मैं 3 मंथ से टाइकोंडो खेल रहा हूँ और आज हम 25th स्टेट टाइकोंडो चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको इस गेम में, क्योंकि हमने देखा कि इस तरह की जो गेम है टाइकोंडो एसोसिएशन, ये कुछ सालों से ही खासकर डोडा में जो इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे पहले नहीं, या तो क्रिकेट में जा रहे थे बच्चे या दूसरी गेम्स में, तो कैसा लगता है? सर टाइकोंडो बहुत अच्छी गेम है, बहुत सारी हम इससे टेक्निक्स, डिसिप्लिन, सेल्फ डिफेंस, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सर बहुत अच्छी गेम है सर टाइकोंडो। तो किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है बाकी जगहों को अगर आप कंपेयर करें तो? सर यहाँ पे उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं है सर, नॉर्मल फैसिलिटीज़ हैं सर, जैसे बाहर अच्छे इक्विपमेंट्स रहते हैं, सेंसर गेम्स वगैरह रहती हैं सर, वैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है सर। गवर्नमेंट बाहर ज़्यादा ये मतलब बाहर की गवर्नमेंट ज़्यादा बाहर टाइकोंडो वगैरह ऐसी गेम्स पे बहुत वो करती है सर, मतलब उनको स्पॉन्सर करती है सर, बट JNK में अभी वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जहाँ पर आप यहाँ पर जो प्रैक्टिस करते हैं डोडा में, क्या ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो किस तरह की आपको फैसिलिटीज़ हैं? सर ये प्राइवेट है और सर फैसिलिटीज़ भी सर मतलब एवरेज काइंड है सर, तो वही सर मतलब गवर्नमेंट अगर अच्छे से स्पॉन्सर करे तो सर और अच्छा गेम जा सकता है सर हमारा। तो हमारे साथ टाइकोंडो एसोसिएशन के जो यहाँ पर कोच है, इनके जो तकरीबन 2 दर्जन के करीब बच्चों को इन्होंने यहाँ पर तैयार किया। तो सर, इस तरह से आप इस टाइकोंडो को यहाँ पर लाया गया, क्योंकि इससे पहले जो है ये गेम यहाँ डोडा में नहीं थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बच्चे इस गेम में जुड़ रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स जो यहाँ बच्चों को देखने को मिल रहा है? ये जर्नी तो काफ़ी साल पहले की है। आप सभी लोग के पहले ऐसा था कि हम कुछ ही लोग इस टाइकोंडो में थे जुड़े हुए, जो खेले हुए टाइकोंडो के एथलीट्स। SGFI की बात हो, फेडरेशन की बात हो, या यूनिवर्सिटी लेवल की बात हो। हमारे साथी हैं नदीम सर, वो भी आज डिस्ट्रिक्ट डोडा के ही क्लब के कोच हैं। ऐसे ही दूसरे भी हमारे साथ बाबर जी हैं, वो भी एक क्लब चलाते हैं। तो ऐसे काफ़ी लोगों की टीम है जो इस डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को बना के चला रही है। इसमें किसी एक बंदे का एफर्ट तो है नहीं। तो हम सभी क्लब्स मिलके यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को, सेल्फ डिफेंस, टाइकोंडो या मार्शल आर्ट के अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं, ताकि बच्चे ड्रग से दूर रहे और बाकी ऐसी अननेसेसरी एक्टिविटीज से दूर रहे और अपना डोडा का नाम रोशन करे स्टेट लेवल पे जाके, या स्टेट को रोशन करे।
नेशनल लेवल पे जाके और इंडिया का नाम रोशन करें इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो इसी एक्टिविटी में हमारा काम है और हम इसी एक्टिविटी को कराने का ये करते हैं यहाँ पे। तो किस तरह का आप यहाँ पर मैनेज करते हो, क्योंकि हमने देखा कि कोई भी आपको स्पोर्ट नहीं मिल रही, कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ बच्चों को तैयार करें। नहीं, स्पॉन्सर्स हमको टाइमली अवेलेबल होते हैं, लेकिन अभी सारी एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज फ्रंट फुट पे आके ऐसा देखने को नहीं, लेकिन हमको टाइमली सपोर्ट तो मिला है, ऐसा नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी है वो हमेशा सपोर्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा भी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती है। लेकिन जो बच्चे जो कह रहे थे कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जैसे देखो अब जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, श्रीनगर जैसी सिटी है, जम्मू सिटी है, वहाँ पे एमए स्टेडियम है, स्पोर्ट्स काउंसिल के इंडोर्स हैं, गिंदुन स्टेडियम श्रीनगर में है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से अपने इंडोर स्टेडियम से, जहाँ पे टाइकोंडो ट्रेनिंग गवर्नमेंट के उनके कोचेज़ लगे हुए हैं। यहाँ पे भी हमारे पास NIS कोचेज़ हैं जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पास आउट हैं टाइकोंडो के कोचेज़, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से। इवन कि हमारा डोडा का तो स्पोर्ट्स काउंसिल का हॉल भी अभी डिफंक्ट पड़ा हुआ है। जब भी हमने अपील की तो उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना नहीं है या ऐसा कुछ है, तो वो हैंड ओवर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। और आशा करते हैं हम कि आने वाले टाइम में LG सर से कि वो भी हमारा इसमें थोड़ा सा दिखाएं, अपना इनिशिएटिव ले और हमको भी इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉट करके दिलवा दें, ताकि हमारे बच्चे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट फ्री ट्रेनिंग वाला एटमॉस्फेयर ले लें। और लेटेस्ट इक्विपमेंट जो हैं, जैसे सेंसर बता रहे थे बच्चे, डाइडो जो टाइकोंडो के लेटेस्ट सेंसर्स हैं उन पे ट्रेनिंग करना, और मैनुअल पे आप किस पर सिखा रहे हैं बच्चों को? हमारा ट्रेनिंग तो वही मैनुअल ट्रेनिंग है। जैसे लेकिन गेम जो है, जैसे नेशनल और इंटरनेशनल्स के जो बाउट्स होती हैं वो सेंसर पे होती हैं, सेंसर सॉक्स पे होती हैं, वो एक सेटअप होता है। और बाहर की एकेडमीज़ के बच्चे और बाहर की गवर्नमेंट उनको सेंसर की ट्रेनिंग करवाते हैं, सेंसर पे ही ट्रेनिंग करवाते हैं, और वो कम्पीट भी सेंसर पे ही करते हैं। हमारे बच्चे मैनुअल पे ट्रेनिंग करते हैं और कम्पीट सेंसर पे करते हैं। इसीलिए अगर हम कहें कि हमारा मेडल का थोड़ा सा लैक हो जाता है या जहाँ पे मेडल आते आते रह जाता है, तो वो एक एक्सपीरियंस है। बाहर के बच्चे ट्रेनिंग करते हैं सेंसर पे और कम्पीट भी सेंसर पे करते हैं, हमारे बच्चे ट्रेनिंग मैनुअल पे करते हैं और कम्पीट सेंसर पे करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में हम गवर्नमेंट से सेंसर का स्पॉन्सर मिल जाए या ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा लेटेस्ट ट्रेनिंग के लिए वो मिल जाए, तो हमारे बच्चे भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल ला सकते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। तो कब से आप यहाँ पर ये सिखा रहे हैं, और आपके जो यहाँ पर बच्चे हैं जो खेलने आते हैं, कहाँ कहाँ इन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला? ये जर्नी तो 4-5 साल पहले से मेरी शुरू हुई थी इंडिविजुअल तौर पे। मेरे इससे पहले भी यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे थे क्लब में लोग। तो मेरी जर्नी ग्राउंड से शुरू हुई थी। सिटी मिडल ग्राउंड DYSS डोडा का है, यहाँ पे डिपार्टमेंट का ग्राउंड है। टोटल हमने वहाँ पे ग्राउंड में ट्रेनिंग करते थे, तब कोई मैट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो एक टाइम पे जब डोडा के लोगों ने रेस्पॉन्स अच्छा दिया, बच्चों ने तक मेडल वहाँ से ग्राउंड से लिए हुए हैं। हमारे साथ है जिक्रा फातिमा, रुतबा माजिद, ऐसा नेशनल ओपन नेशनल्स के मेडल हैं, वहाँ ग्राउंड से निकल के आए थे। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा खुद से ही, मेरे और मेरे कुछ दोस्त मिलके हमने एक एकेडमी एस्टैब्लिश किया, फुली इक्विपमेंट एकेडमी। हमारे पास अभी मैट है, इक्विपमेंट है, सब कुछ अवेलेबल है, बस अभी एक सेंसर का वो है। तो जितने भी यहाँ पर ये इक्विपमेंट्स हम देख रहे हैं, ये सारे आपने हायर किए? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने खुद अपनी एस्टैब्लिशमेंट है हमारी एकेडमी की। तो लेकिन हमको अभी सेंसर का इशू है। अगर सेंसर का ट्रेनिंग हमारे बच्चों को मिल जाए, क्योंकि कम्पीट हमने उन बच्चों सेंसर पे ही करना है, और अगर सेंसर इक्विपमेंट मिल जाए, सेंसर ट्रेनिंग हो जाए, तो कम्पीट भी बच्चे इजीली सेंसर पे करके और मेडल वहां से ला सकते हैं जीत के। तो हमने देखा कि श्रीनगर में भी काफ़ी इस गेम को आज देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चे काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी उन बच्चों को काफ़ी इक्विपमेंट्स दे रही है, सपोर्ट कर रही है। जम्मू की अगर हम बात करेंगे, जम्मू डिवीज़न में भी, लेकिन वाहिद एक चिनाब वैली है जहां आज तक गवर्नमेंट की नज़र नहीं पड़ी, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स की गेम की अगर हम बात करेंगे। क्या वजह है कि गवर्नमेंट खासकर चिनाब वैली में इग्नोर कर रही है स्पोर्ट्स से जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए? देखिए, अगर बात करें हम कश्मीर जैसे बड़े शहरों की, तो वहाँ पे साई के सेंटर्स सेटअप है, तो उनके लिए, उन सेंटर्स के लिए फंड्स भी स्पोर्ट्स काउंसिल अलग से अरेंज करता है सब कुछ। लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर्स नहीं है।
तो ना खेलो इंडिया सेंटर की हमारे कोचेस की रिक्रूटमेंट हो रही है। जब सेटअप ही नहीं है, जब स्ट्रक्चर नहीं है, तो रिक्रूटमेंट क्यों होगी? जब रिक्रूटमेंट नहीं होगी तो बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे और फंड्स कैसे होगा? तो ये सारा सेटअप तभी होगा जब सबसे पहले हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। जब एक गवर्नमेंट का हॉल होगा तो कोच भी आ जाएगा, कोच आ जाएगा तो बच्चे ट्रेनिंग करेंगे, और बच्चे ट्रेनिंग करेंगे तो मेडल भी लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये टाइकोंडो एसोसिएशन के इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं आप देख रहे हैं कि ये मैट पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बाकी जगहों की अगर हम बात करें वहाँ पर सेंसर का जो बच्चे हैं उस पर प्रैक्टिस करते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। जिला रामबन में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। दलवा के मकाम पर संगलदान पर जमीन खिसकने का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से तकरीबन 16 घर है वो तबाह हो गए हैं और बाकी कहीं मकानों को खतरा लाहिक है। इस ज़िम्न में जिला इंतजामिया और सब डिवीजन इंतजामिया तमाम तर अमूर पर और तमाम इन इश्यूज़ को लेकर बारीकी से जायजा ले रही है, और एक टीम जो है वो जूलॉजिकल टीम जो यहाँ पर पहुंच रही है वो तमाम तर इन हालात का जायजा ले रही है, और कोशिश की जा रही है कि जो विक्टिम्स इस वक्त अफेक्टेड है उनको इमदाद पहुंचाई जाए। और इस तमाम तर पस मंजर का, क्योंकि जो रामबन से गूल का सड़क राब्ता है वो भी डैमेज हुआ है, 33 kV को भी नुकसान पहुंचा है। तो तमाम तर बातों को लेकर हमारे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये वाकया कब से पेश आया, इस वक्त की सूरत हाल क्या है और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। इस तरह के जो हादसे पेश आए तो इसको लेकर जिला इंतजामिया किस तरह काम। सर आपका इस्तकबाल है। सर ये सर दलवा के मकाम पर एक बड़ा सानिया पेश आया है, पूरी जमीन खिसक रही, तो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है और आपने इस इशू को किस तरीके से टेकअप किया है ताकि उन फैमिलीज को, उन लोगों को वहां पर रिहेबिलिटेट और फर्दर जो इस वक्त इमीडिएट रिलीफ है वो दिया जाए सर वहां पर? ये बेसिकली हमारा एक विलेज पड़ता है डलवा में, डुक्सर का इलाका है, जहाँ पर 17 तारीख को हमारे SDM साहब तनवीर जी ने रिपोर्ट किया कि देयर इज बीन सम जियोलॉजिकल इवेंट वहाँ हुआ है जिसकी वजह से ज़मीन थोड़ी सिंक हो रही है। और पहले 4 घर इसकी इज़्ज़त में आए 17 को, 18 तारीख को और 9 फैमिलीज़ की जो मकान है वो, और 19th को भी इमीडिएटली वेंट टू द स्पॉट, और उसमें कल 3 घर और ऐड हो गए। तो राइट नाउ 16 फैमिलीज़ हमारी हैं जिनको हमने सेफर लोकेशंस में शिफ्ट कर दिया है। इनफैक्ट 17 तारीख को ही हमने जो इमीडिएट रिलीफ होता है अंडर रेड क्रॉस फंड वो एक्सटेंड कर दिया था। जितनी भी टेंट्स की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास रेड क्रॉस में बहुत अच्छी क्वालिटी के टेंट्स आए हैं, जो फैमिली टेंट्स जिसमें कम से कम 4-5 लोग आराम से रह सकते हैं, वो दिए। ब्लैंकेट्स इन एडिक्वेट सप्लाई दी, उसके अलावा यूटेंसिल्स भी हमने उनको दिए हैं। कुछ लोग तो अपने कुछ रिलेटिव्स के यहाँ थे, लेकिन हमने टेंट्स वगैरह भी उनको प्रोवाइड कर दिए हैं। उनके जो रिलीफ के केसेस हैं उनको एक्सपेडाइट हमने किया है। बहुत जल्द अंडर SDRF नॉर्म्स हम उन केसेस को भी एग्जामिन करके क्लियर करेंगे। राइट नाउ हमारा जो अदर देन जो ये सिंकिंग हुई है और ये मकान जो हैं वो जो जिनमें क्रैक्स हो गए और वो अनइनहैबिटेबल हो गए हैं, उसके अलावा हमारा इमीडिएट चैलेंज ये है कि जो रामबन गूल का 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो डुक्सर के मकाम पे जो है वो स्नैप हो गया है ट्रैफिक। डुक्सर से गूल तकरीबन कोई 13 का रास्ता है। राइट नाउ हम एक ऑल्टरनेट लिंक रोड यूज़ कर रहे हैं वाया सेलबला, लेकिन वो काफ़ी सिंगल रोड है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो रेगुलर ट्रैफिक के लिए नहीं चल सकता। एज ए फोर्स मेजर हमें उस रोड को यूज़ करना पड़ रहा है। PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हमने डायरेक्शंस दी है कि वो जो भी इमीडिएट इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं वो कर लें। उसके अलावा जो 33 kV का जो हमारा नेटवर्क है वो इमिनेंट डेंजर में है। STD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से टेकअप किया है हमने। 24 पोल्स की हमारी कल तक रिक्वायरमेंट थी और बहुत जल्दी हम उस पर भी काम शुरू कर रिलोकेट हम कर लेंगे। इमीडिएटली हमारे लिए कंसर्न इस वक्त इज़ प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ दी 16 फैमिलीज। उसके लिए हम अपनी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में भी लिखेंगे, प्लस जो हमारी नेशनल कंपनीज़ हैं और हमारी जो को सिस्टर्स हैं आर्मी वगैरह उनसे भी हेल्प लेंगे ताकि इन फैमिलीज़ को हम रिलोकेट कर सकें। जो मैं खुद वहाँ कल गया
तो वी कैन ईजिली असेस एंड ऑब्जर्व कि उनका वहाँ रहना अब मुश्किल है। सर इस वक्त के हालात जो पैदा वहाँ पर हुए हैं, तो जूलॉजिकल सर आपने एक्सपर्टी की टीम भी इनवाइट की यहाँ पर ताकि देखे सर उस तरीके से, तो उसको लेकर क्या कर इकदाम कर रही है ताकि ये मजीद ना फैले या उसको रोकने के अगर इकदाम हो सके, पॉसिबल हो सके, उसको लेकर क्या इकदाम कर रहे हैं? जब हमारे को 17th को ये इशू रिपोर्ट हुआ, 18th को जब हमने इसकी टोटल फर्स्ट हैंड असेसमेंट की, ओनली व्हेन वी सर्टिफाइड कि इसमें किसी ऑन गोइंग वर्क की वजह से नहीं हुई एक्टिविटी है, कोई भी कोई फॉर एग्जांपल कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वहाँ नहीं चल रहा था, सो वी कंक्लूडेड इट टू बी ए जियोलॉजिकल इवेंट। तो फिर ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ SDM वी इमीडिएटली टुक द मैटर एंड फ्लैग्ड इट एट द लेवल ऑफ डिवकॉम सर। डिवकॉम सर वाज काइंड इनफ, उन्होंने इमीडिएट प्रॉम्प्ट एक्शन लेके जियोलॉजी एंड माइनिंग की एक टीम यहाँ पर भेजी है, उनसे कोऑर्डिनेट करके GSI की एक टीम आई है। मेरी अभी SDM से बात हुई है और बस थोड़ी देर में वो संगलदान डुक्सर पहुँच जाएंगे। इनफैक्ट उनका 2-4 घंटा, चूँकि आज नेशनल हाईवे पे थोड़ा सा शूटिंग स्टोर्स की वजह से ट्रैफिक डिसरप्टेड रहा तो वो सुबह नहीं पहुँच पाए। सो दे विल स्टे देयर, दे विल टेक ए फर्स्ट हैंड अप्रेजल, दे विल विजिट डुक्सर बिलो दी BRO रोड अपर साइड पे भी, और ये जो वाइडनिंग शिकाफ्स हैं, चैज़म्स हैं, उनको पूरा स्टडी रिपोर्ट देंगे और बेस्ड ऑन द एडवाइजरी कन्वेड ऑन द रिपोर्ट हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन उस पर बनाएंगे उसके लिए। सर लास्ट सर आवाम ने कल हमने उनसे बात की, उनका ये कहना था कि वहाँ राशन वगैरह का, और उनके जानवर भी बहुत है, जानवर उनका गुजर बसर खेती बाड़ी पे होता था और जानवर भी है और राशन को लेकर भी गरीब है सर, आप खुद उनसे मिले सर, तो उसको लेकर क्या इकदाम किए जाए ताकि फिलहाल उनको आने वाले वक्त में ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े? जहाँ तक राशन की सप्लाईज है तो जो कोटा उनका था वो हमने इमीडिएटली उनको वागुजार किया हुआ है, दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। उसके अलावा अंडर दी रेड क्रॉस फंड और थ्रू अदर कंपनीज एंड सम ऑफ द अदर हेल्प्स में इनफैक्ट चिट्ठियाँ लिख भी चुका हूँ और चिट्ठियाँ हम लिखेंगे, तो जो भी उनकी जो सप्लाईज होंगी खाने पीने के लिहाज से वो आई एश्योर यू दैट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन